दुनिया में रोज कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं और साथ ही नई नई चीजों को भी खोजा जा रहा है। इन सब के बीच कभी कभी किसी जगह पर कुछ ऐसा भी दिख जाता है जिनकी वहां पर होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और उन जगहों पर ऐसी चीजों का मिलना सबको हैरत में डाल देता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी चीजों के बारे में जो ऐसी जगह मिली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। व्हेल ग्रेवयार्ड। चिली के अटकामा मरुस्थल में साल 2010 में पैन अमेरिकन हाईवे की सड़क बनाने का काम चल रहा था। उसी दौरान वहां पर काम करने वाले मजदूरों को बड़े बड़े कंकाल दिखाई दिए, जिन्हें देखकर हर कोई चौंक गया और वैज्ञानिकों को तुरंत खबर दी गई। जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो बताया करीब 5 से 6 मिलियन साल पुराने 40 समुद्री जानवरों के कंकाल हैं, जिनमें व्हेल, डॉल्फिन, वालरस के अलावा बहुत सी समुद्री प्रजाति के जीव शामिल हैं, जो प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है। ऐसे ही कंकाल मिस्र के वादी अल हितन में भी मिले थे, जो कम से कम 40 मिलियन साल पहले के थे। और एक 65 फुट लंबा व्हेल का जीवाश्म ऐसा भी था जिसके पैर भी थे। यानी कि इसने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया कि व्हेल का विकास कैसे हुआ और कैसे पैर वाले स्तनपायी जीव बाद में समुद्री व्हेल में विकसित हुए। अब सवाल ये उठता है कि समुद्री जीव रेगिस्तान में कैसे आए? तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये रेगिस्तान पहले कभी विशाल समुद्र हुआ करते थे, लेकिन वादी अल हितन के विपरीत अटकामा में मिले जीवाश्मों ने साइंटिस्ट को एक खास वजह से हैरत में डाल दिया। दरअसल अटकामा मरुस्थल में मिले जीवाश्म एक के ऊपर एक या एक ही जगह इकट्ठा थे, लेकिन 2014 में इस रहस्य से भी आखिर पर्दा उठ ही गया। वैसे तो कई थ्योरीज है, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार जरूर ये सभी जीव किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा पानी में टॉक्सिन रिलीज करने से अचानक से एक साथ मर गए और लहरों से बहकर किनारे पर एक ही सी लेवल पर इकट्ठे हो गए, इसलिए इनके अवशेष एक के ऊपर एक मिले। एलिफेंट एट सी। साल 2017 में श्रीलंका की नेवी को पेट्रोलिंग के दौरान समुद्र में एक बहुत बड़ी और अजीब चीज दिखाई दी। दूरबीन से देखने पर पता चला कि ये एक बड़ा हाथी था जो तट से करीब 15 किलोमीटर अंदर सागर में आ गया था। दरअसल श्रीलंकाई जंगल को कोकिलाई लैगून 2 हिस्सों में बांटती है, जिसको पार करने के दौरान ये हाथी तेज लहरों में फंसकर समंदर में बह गया होगा। वैसे हाथियों को स्तनधारियों में सबसे अच्छा तैराक माना जाता है, लेकिन समुंदर का खारा पानी इसकी त्वचा को नुकसान पहुंचा रहा था, और पता नहीं ये पानी में कब से था, क्योंकि इसकी लगभग सारी एनर्जी खर्च हो चुकी थी और ये केवल अपनी सूंड को किसी तरह पानी के ऊपर रखकर जिंदा था। श्रीलंकन नेवी ने रस्सियों और वन्य अधिकारियों का मार्गदर्शन का उपयोग करते हुए किसी तरह 12 घंटे चले इस ऑपरेशन में उस हाथी को तट पर लाने में सफलता हासिल की, जिसके बाद ये वन्य जीव कार्यालय के अधिकारियों को सौंप दिया गया। उसके कुछ हफ्ते बाद ही दोबारा ऐसा वाकया घटा जब 2 हाथी दोबारा समंदर में फंस गए, जिन्हें भी जल्दी ही नेवी द्वारा बचा लिया गया था। किंग रिचर्ड तृतीय। आमतौर पर पार्किंग एरिया में चारों तरफ गाड़ियां दिखाई देती है, लेकिन 2012 में ब्रिटेन के लिसेस्टर शहर की एक अत्याधुनिक कार पार्किंग में एक अभूतपूर्व खोज की गई, जब तक कि ब्रिटिश इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी के खोजकर्ता और आर्कियोलॉजिस्ट को उस समय अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जब खुदाई में 12 सितंबर को वहां एक नर कंकाल मिला। नर कंकाल मिलने पर समस्या इसके पहचान की थी। इसके लिए किंग रिचर्ड तृतीय की बहन एने ऑफ यॉर्क के वंशज माइकल इब्सेन के डीएनए से नर कंकाल के डीएनए का मिलान किया गया। इस डीएनए जांच की रिपोर्ट आने पर पता चला कि ये वास्तव में किंग रिचर्ड तृतीय का कंकाल है। इस नर कंकाल पर युद्ध के दौरान मिले घावों के निशान है। ऐसा पता चलता है कि युद्ध के दौरान किसी धारदार चीज से किंग रिचर्ड के सिर पर वार किया गया है। इसके अलावा पीठ में धातु की बनी कंटीली नोक धसी हुई है। 22 अगस्त 1485 को किंग रिचर्ड तृतीय की मौत युद्ध में हो गई थी। मौत के बाद किंग रिचर्ड तृतीय का शव ग्रे फ्रायर चर्च में रॉबर्ट हैरिक के बगीचे में दफनाया गया था, लेकिन 1530 में पूरा चर्च तबाह हो गया। कई वर्षों तक पुरातत्ववेत्ता पुराने चर्च की जगह खोजने में लगे रहे। पुरातत्ववेत्ताओं को 5 सितंबर को चर्च की जगह का पता चला और 2 दिन बाद उन्होंने रॉबर्ट हैरिक का बगीचा ढूंढ निकाला। ये जगह अब एक कार पार्किंग थी। मिरेकल लेक। पृथ्वी की भूगर्भीय उथल-पुथल के कारण इस धरती पर समय समय पर कुछ रहस्यमयी और अचरज भरी घटनाएं घटती रहती है। ऐसी एक घटना 2014 में
ट्यूनीशिया के रेगिस्तान में घटी। जब वीरान पड़े तपते रेगिस्तान में रातों रात एक विशाल झील पैदा हो गई। जी हाँ, पैदा हो गई कहना ही ठीक होगा, क्योंकि जहां पहले रेती रहती वहां रातों रात फिरोजा पानी दिखाई देने लगा। वैसे तो झील के बनने का कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक भूकंपीय प्रक्रिया हो सकती है। किसी गड़बड़ी या उथल पुथल के चलते जमीन के नीचे का पानी सतह पर आ गया। स्थानीय लोगों ने इस झील को लेक द गाफसा का नाम दिया। स्थानीय प्रशासन ने वैसे तो इसके पानी के इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी थी और कहा था कि झील का पानी जहरीला और सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जब पानी निकला तो पहले पारदर्शी नीले रंग का था और बाद में गहरे हरे रंग में बदल गया। हालांकि प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग इसके नजदीक पहुंचने लगे और चिलचिलाती गर्मी में झील का मजा लेने से खुद को रोक नहीं पाए। 1 हेक्टेयर से ज्यादा की दूरी में फैली इस झील का आकार 10 लाख घन मीटर हो सकता है। वहीं इसकी गहराई 10 से 18 मीटर तक हो सकती है। ये ट्यूनीशिया के गाफसा शहर में मौजूद है। हम्पबैक व्हेल इन जंगल में जीवों की विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है, लेकिन इसमें इस घटना के बाद अस्पष्ट तौर पर व्हेल को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि 2019 में वैज्ञानिक उस समय हैरान रह गए जब उन्हें अमेज़न के मुहाने पर स्थित द्वीप पर एक मृत हम्पबैक व्हेल मिली। ये मारोजी द्वीप के जंगल में आई कैसे, ये सोच कर सब हैरान हो गए। असल ग्राउंड थ्योरी ये है कि तूफान के दौरान विशाल लहरों ने इस 10 टन वजनी मरीन मैमल को जमीन पर फेंक दिया होगा। हालांकि साइंटिस्ट इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि 12 महीने की हम्पबैक व्हेल इस क्षेत्र में क्यों तैर रही थी, क्योंकि ये जगह हम्पबैक के कब्जे वाले क्षेत्र से अमूमन 1000 मील की दूरी पर थी। मांस भक्षी पक्षियों के झुंड को देखने के बाद ही मछुआरों को उस व्हेल के वहां होने का पता चला। इस जगह कोई गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए गाड़ी द्वारा इसे यहाँ लाया जाना भी पॉसिबल नहीं है। ममीफाइड डॉग फाउंड इनसाइड ट्री। जॉर्जिया यूएसए में साल 1980 में क्राफ्ट कॉरपोरेशन के वर्कर्स ने एक पेड़ काटा, जिसके अंदर उन्हें एक मम्मी बन चुका डॉग फंसा हुआ मिला। अब सवाल ये उठा कि यह आया कहां से और मम्मी कैसे बन गया। रिसर्चर्स ने बताया कि जरूर 1960 के दौरान किसी छोटे जानवर का पीछा करने के दौरान ये अंदर घुस के 28 फुट तक ऊपर तक चढ़ गया होगा और वहां फंस गया होगा और मर गया। रही मम्मी बनने की बात, तो इस पेड़ के खोखले तने ने चिमनी की तरह काम किया और डॉग की बदबू ऊपर से बाहर निकल गई, जिस वजह से कीड़े इसके ऊपर आकर्षिट नहीं हुए। इसके साथ इस ओक पेड़ ने इसे मम्मी बनने के लिए अच्छी ड्राई कंडीशन भी दी, जैसे टैनिक एसिड जो कि मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। मिस्टीरियस बोस्नियन स्फीयर। बात 2016 की है, जब बोस्निया के इंडियाना जोन्स कहे जाने वाले पुरातत्वविद सेमिर ओस्मानजिक को विस्को घाटी के जंगल में एक आश्चर्यजनक रूप से विशाल 3 मीटर वाइड गोल पत्थर मिला, जिसका वजन लगभग 30 टन था, जो अब तक इस तरह के मिले पत्थरों से लगभग 2 गुना है। देखने में गोलाकार आकृति का पत्थर लाल मेटेलिक कलर का है। बाद में जब पुरातत्विक विभाग से एक्सपर्ट यहाँ आए और पत्थर की जांच की, तो उन्होंने बताया कि इस पत्थर में बहुत मात्रा में आयरन मिला हुआ है और यही इसके लाल रंग होने का कारण है। सेमिर का कहना है कि ये पत्थर मैनमेड है और जो लुप्त हो चुकी प्राचीन कालीन सभ्यता के लोगों की देन है, लेकिन बाकी वैज्ञानिक उनकी इस बात को सरासर नकारते हैं। उनका मानना है कि भौगोलिक बदलावों से अपने आप बना है। आपको क्या लगता है कि केवल भूमि पर हो रहे परिवर्तनों की वजह से ये पत्थर अब इतनी परफेक्ट आकृति में बन पाया, या फिर सचमुच में ये प्राचीन कालीन इंसानी सभ्यता की कला का एक नमूना है। द स्नेक दैट एट फ्लोरिडा। जब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी इसका कुछ असर हमें दिखाती जरूर है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला खतरनाक बर्मीज पाइथन 20वीं शताब्दी के अंत के बाद से दक्षिण फ्लोरिडा में चारों तरफ फैल गए। लगभग 20 फुट लंबा और 200 पाउंड वजनी ये पाइथन इतना खतरनाक है कि मगरमच्छों सहित रास्ते में आने वाले सभी जानवरों का शिकार कर लेता है, और इन्होंने यूएसए के पारिस्थितिकी तंत्र में तबाही मचा रखी है और लगभग 1.5 मिलियन एकड़ के एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। इनकी तादाद बढ़ने का कारण इनकी उच्च प्रजनन क्षमता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एशिया से अमेरिका के पूर्व तट पर यह खतरनाक अजगर कैसे पहुंच गया। इस बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगस्त 1992 के विनाशकारी तूफान हैरिकेन एंड्रयू के साथ ये खूंखार पाइथन अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंच गए थे। पराडा स्टोर।
अक्सर जब हम रेगिस्तान से गुजरते हैं तो केवल रेत, तूफान और गर्मी के अलावा शायद ही कुछ और देखने को मिले। लेकिन जब आप पश्चिमी टेक्सास के हाईवे 90 से गुजरेंगे तो मारिफा शहर के 42 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में इस सुनसान जगह पर आपको एक लग्जरी बुटीक दिखाई देगा, जहाँ इस बुटीक के अलावा ना कोई इंसान, ना कोई घर, ना कोई इमारत मौजूद है। इस स्टोर में हजारों डॉलर्स के पर्स और जूते रखे हुए हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि इसमें केवल दाहिने पैर के ही शानदार जूते रखे हैं और पर्स पूरी तरह से पैक्ड है। दरअसल ये 2 आर्टिस्ट द्वारा 2005 में बनाया गया स्कल्पचरल आर्ट है, जो यहाँ से गुजरने वाले हर किसी शख्स के मन में सवाल पैदा करता है और आज के समय में वहाँ का एक प्रमुख लैंडमार्क बन चुका है। दिसंबर 2015 अर्जेंटीना में किसान जोस एंटोनियो ताजी हवा लेने के लिए घर से निकले, लेकिन एक स्थानीय खेत के पास पहुंचने पर एक नदी के किनारे इन्होंने कुछ ऐसा देखा जो हकीकत से परे था। दरअसल नदी के कटाव से वहां एक छेद हो गया था और उसमें उन्हें काफी विशाल और गोलाकार चीज दिखी। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो वो अंडाकार चीज और उभरती चली गई। विशेषज्ञों के मुताबिक ये 3 फुट लंबी चीज एक प्राग ऐतिहासिक आर्मडिलो का खोल था, जो आज के मुकाबले काफी विशाल होते थे और 20,000 साल पहले इस धरती पर विचरण करते थे। ये खोज दुर्लभ साबित हुई, लेकिन फिर से अर्जेंटीना में इसी साल 2020 में गाय चराने के दौरान एक किसान को ऐसा कब्रिस्तान मिला जिसमें वॉक्सवैगन बीटल कार के आकार के 1-2 नहीं बल्कि 4 आर्मडिलो के जीवाश्म मिले। एक सूखे हुए नदी के किनारे अवशेष मिले थे। पहली बार केवल 2 को देखा गया, लेकिन खुदाई करने पर 2 और पाए गए। विशेषज्ञों के मुताबिक पहली बार हुआ जब एक ही साइट पर इस तरह के 4 जानवर पाए गए हों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पार्ट 2 देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट जरूर करना।